अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो बिलियन ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ अ बिलियन ग्रुप? बिलियन ग्रुप क्या होता है बच्चों? मैं पहले आपको बता दूं कि बिलियन ग्रुप जो होता है ना, ऐसा नॉन एम्प्टी सेट है जो किसी बाइनरी ऑपरेशन पर 5 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करे। कौन कौन सी? ग्रुप की 4, यानी कि क्लोज्ड हो, क्लोजर प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे, एसोसिएटिव लॉ, इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट, और एक 5वीं प्रॉपर्टी है कि अगर वो जो ऑपरेशन है अगर वो हो जाए कम्यूटेटिव हो जाए तो वो आपका क्या होगा बच्चों? वो जो नॉन एम्प्टी सेट है वो आपका अबिलियन ग्रुप बन जाएगा। बस चलें जी, डेफिनेशन की तरफ आती है। मैं कहता हूँ लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट है एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन। ये कुछ भी हो सकता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कुछ भी। ऑन सेट जी के ऊपर है, देन फिर जी विद स्टार इज कॉल्ड अबिलियन ग्रुप इफ जी इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन गिवन जो भी होगा। यानी कि क्लोज के लिए क्या होता है कि ए स्टार बी बिलोंग टू जी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। दूसरा है कि आपका स्टार जो है गिवन ऑपरेशन जो है इस क्या होना चाहिए? एसोसिएटिव होना चाहिए। ठीक है, एसोसिएटिव का मीन यानी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग टू जी। तीसरी कंडीशन है कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट इन जी में आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू स्टार। ठीक है, अगर एडिशन है तो उसमें सेट में 0 होना चाहिए, अगर मल्टीप्लिकेशन का है तो 1 होना चाहिए। फॉर ऑल ए बिलोंग टू जी देयर एग्जिस्ट अ यूनिक एलिमेंट ई बिलोंग टू जी सच दैट के ए स्टार ई इज इक्वल टू ई स्टार ए इज इक्वल टू ए। यानी कि अगर उसको लेफ़्ट साइड से ऑपरेट कराएं या राइट साइड से, उस एलिमेंट में कोई चेंज ना आए, तो ऐसे एलिमेंट को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है बच्चों? 0, और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1। और नंबर 4 पर है इन्वर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट, कि हर एलिमेंट का इन्वर्स क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, ग्रुप उस सेट के हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करे बच्चों। ठीक है, और याद रखना कि ग्रुप में हर एलिमेंट का इन्वर्स यूनिक होता है, आइडेंटिटी भी यूनिक होती है, एक ही आइडेंटिटी होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती। कि फॉर एवरी ए के लिए देयर एग्जिस्ट कर जाए अ यूनिक एलिमेंट ए डैश बिलोंग टू जी सच दैट ए स्टार ए डैश इज इक्वल टू ए स्टार ए डैश स्टार ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए। तो ये तो थी ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो अब 5वीं प्रॉपर्टी क्या है कि आपका जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव हो जाए। 6th प्रॉपर्टी क्या है आपकी? 5वीं प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि जो गिवन बाइनरी ऑपरेशन है इज़ कम्यूटेटिव हो जाए। कम्यूटेटिव मीन किस तरह? यानी कि ए स्टार बी इज़ इक्वल टू हो जाए बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है, कि आपका जो है ना, अगर ये एडिशन है, अगर ये एडिशन की बात हो रही है, बिलियन ग्रुप अंडर एडिशन प्रूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा बच्चों? ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। कि ए प्लस बी करें इज इक्वल टू बी प्लस ए आना चाहिए। और फॉर मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है, डेफिनेशन आपकी यहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। आगे ये आपको बताया कि अगर अंडर एडिशन होगा तो फिर इस तरह प्रूव करेंगे कम्यूटेटिव को, प्रॉपर्टी को। अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन होगा तो हमने ये प्रूव करना। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल की तरफ आते हैं। एग्जांपल्स में क्या है बच्चों? ठीक है, यानी कि आपका है जी, एक है क्यूब रूट ऑफ सेट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और जी है आपका 4th रूट ऑफ यूनिटी
यानी 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये दोनों जो है ना बच्चों, ये G अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, फाइनाइट अबिलियन ग्रुप, ये आपके फाइनाइट अबिलियन ग्रुप हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करते हैं दोनों। ठीक है बच्चों, और जो हैं आपके अबिलियन ग्रुप फाइनाइट भी होते हैं, इनफाइनाइट भी होते हैं। तो अब इनफाइनाइट में क्या आ जाएगा, R अंडर एडिशन, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन, Q अंडर एडिशन, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन। ठीक है, ये सारे क्या हैं, इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ठीक है बच्चों, इसी तरह आप ले लें R0 अंडर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, R इनफाइनाइट अबिलियन ग्रुप। ठीक है बच्चों, ये R0 का क्या मतलब है कि सेट ऑफ रियल नंबर में से आप सिर्फ 0 को निकाल दें। ठीक हो गया बच्चों, तो ये थी आपकी डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन को हम इस तरह भी कर सकते हैं कि आ ग्रुप G अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार इज सेट टू बी अबिलियन ग्रुप, यानी एक ग्रुप है, ठीक है, G अंडर बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि आपका G अंडर स्टार एक ग्रुप है, तो वो क्या होगा, उसे अबिलियन ग्रुप कब कहेंगे, इफ़ बाइनरी ऑपरेशन इज स्टार इज कम्यूटेटिव सच दैट के A स्टैरिक B इज इक्वल टू B स्टैरिक A फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। ठीक है, अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, A B इज इक्वल टू B A प्रूव करना होगा फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। ठीक है, और अबिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन एडिशन के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A फॉर ऑल A B बिलोंग टू G। ठीक है, तो ये थी बच्चों डेफिनेशन अबिलियन ग्रुप की। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर के लिहाज से। जो बताऊँ उसको अच्छी तरह याद कर लेना है। प्रॉपर्टीज़ से पहले एक मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि हम अबिलियन ग्रुप को कैसे देख सकते हैं, क्या ये ग्रुप अबिलियन है या नहीं है। तो आपको कहता है G इज इक्वल टू 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर शो डैट G इज आ ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, कैलिस टेबल बनाते हैं, ये हमने टेबल बना ली तो मेरे पास ये आई। ठीक है, अगर ग्रुप में इस 1 को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया तो उसमें कोई चेंज नहीं आया, तो इसका मतलब है ये उस ग्रुप की आइडेंटिटी है। ठीक है, ऐसा एलिमेंट जिसको आप सबसे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें उसमें कोई चेंज ना आए तो वो आपकी आइडेंटिटी होती है बच्चों। एसोसिएटेड लॉ वैसे होल्ड करता है। ठीक है, आइडेंटिटी मीन आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, हर एक को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आंसर उसी सेट में जा रहा है तो क्लोज्ड भी हो गया, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट कर दी गई। अब देखो 1 को किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया कि 1 आया 1 से, तो इसका मतलब है 1 का इन्वर्स 1 होगा। ओमेगा को किस से मल्टीप्लाई किया 1 आया ओमेगा स्क्वायर से, तो ओमेगा का इन्वर्स जो होगा ओमेगा स्क्वायर होगा। और ओमेगा स्क्वायर को किस से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया ओमेगा से, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वायर का इन्वर्स ओमेगा है। अब हमने ये चेक करना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है या नहीं करती। अब बड़े ध्यान से सुनिएगा कि इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। ये इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रिंसिपल डायगोनल। अगर प्रिंसिपल डायगोनल के दोनों तरफ एलिमेंट सेम हो तो हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर गया। मसलन ये है फॉर एग्जांपल ये ओमेगा है तो ये भी ओमेगा। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। ये ओमेगा स्क्वायर है तो ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 है तो ये 1 है। ठीक हो गया बच्चों, एक तो है ये मेथड आपका चेक करने का ये अबिलियन ग्रुप है या नहीं है, उसके लिए आपको ये टेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, या फिर ये देख लो जो पहले कॉलम में होगा, ठीक है, पहली रो में भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए। मसलन 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर
ये फर्स्ट रो में ये हैं तो वही आपका फर्स्ट कॉलम में होना चाहिए 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। जो सेकंड रो में हो वही सेकंड कॉलम में होना चाहिए एलिमेंट्स ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। अच्छा, जो थर्ड रो में है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वही आपका थर्ड कॉलम में होने चाहिए, तो ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, तो ये आ गया ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो इससे पता चल गया ये जो ग्रुप है, ठीक है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, ये आपका बच्चों क्या है, अबिलियन ग्रुप। इसी तरह आप बाकी सब कुछ चेक कर सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं। जी बच्चों, एक ये रिजल्ट याद करें कि इफ़ एवरी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ ऑफ ऑर्डर 2, यानी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं आइडेंटिटी को छोड़ के बाकी अगर सब का ऑर्डर 2 होगा देन जी इज़ अबिलियन। तो जी अब बच्चों आपका क्या होगा, अबिलियन होगा। जी बच्चों, पीपीएससी के पेपर में 2011 के पेपर में 47 पे एक क्वेश्चन था कि लेट जी बी अ ग्रुप इन विच जी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फॉर ऑल जी बिलोंग टू जी देन जी इज़ डैश। ठीक है, अभी मैंने बताया है कि अगर ग्रुप के नॉन आइडेंटिटी को छोड़ के ग्रुप के हर एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के ग्रुप के अगर हर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो फिर जी क्या होगा बच्चों, अबिलियन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अबिलियन। क्लियर हो गया। एक तो ये रिज़ल्ट बहुत अच्छे याद कर लो, हो सकता है नेक्स्ट फिर आ जाए। जी बच्चों, नेक्स्ट है इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स। अगर ग्रुप का हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल होगा देन जी इज़ अबिलियन। तो जी क्या हो जाएगा, अबिलियन हो जाएगा बच्चों। कैसे होगा ये देख लें। मैं कहता हूँ, वो कहते हैं एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज़ इट्स ओन इनवर्स, अपने इनवर्स के इक्वल है। इट मीन एक्स इज इक्वल टू एक्स इनवर्स। ठीक है बच्चों, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि कहता है ग्रुप के जो भी एलिमेंट लोगे वो अपने इनवर्स के इक्वल है। तो मैं कहता हूँ लेट ए बी बिलोंग टू जी। मैं कहता हूँ ए और बी जी के एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्रुप का हर एलिमेंट अपने इनवर्स के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 10, हाँ जी, ए इज़ इक्वल टू ए इनवर्स, इसी तरह बी इज़ इक्वल टू बी इनवर्स। ठीक हो गया बच्चों। अब वो कहता है ए बी जी को बिलोंग करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस ए बी बिलोंग टू जी देन फिर क्या होगा, देयरफॉर, इसलिए ए बी किसको बिलोंग करते हैं, जी को। तो जी में क्या है, जी ग्रुप है। अगर जी ग्रुप है तो उसमें पहली प्रॉपर्टी भी यही है कि इनको मल्टीप्लाई करोगे तो जवाब किस में जाएगा, जी में। ठीक है, तो जो भी एलिमेंट जी में जाएगा वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। तो इट मीन ए बी इज इक्वल टू ए बी के इन्वर्स के। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब वी नो डैट, हम जानते हैं कि ए बी होल इन्वर्स इज इक्वल टू होता है बी इन्वर्स ए इन्वर्स के। ठीक है, अब ए बी का इन्वर्स किसके इक्वल है, ए बी के। बी इन्वर्स किसके इक्वल था, बी के। ए इन्वर्स किसके इक्वल, ए के। तो ए बी इज इक्वल टू बी ए। ठीक है, हेंस जी इज अबिलियन हो गया। ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा कि अगर जी के हर एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल होगा तो वो ग्रुप अबिलियन होगा। एक और बात, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है, मसलन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई आया, ठीक है, तो वो बच्चों आपका क्या होता है, वो एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल होता है। क्या कहा मैंने, जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। अभी जो हम पीछे पढ़े हैं कि अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का हर ग्रुप के नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 2 है तो जी अबिलियन होगा। तो इसका मतलब है जिस एलिमेंट का ऑर्डर, हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा तो इट मीन वो अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। कैसे होगा ये देखिए, इसको हम इसको तोड़ दें। ठीक है, अब देखें, प्री मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय एक्स इन्वर्स। एक्स इन्वर्स से दोनों तरफ पहले मल्टीप्लाई कर दें 30 जी, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे एसोसिएटिव लगाओ, ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो ये आ जाएगा एक्स इन्वर्स। तो
तो ये एक एलिमेंट जब उसको इन्वर्स से अपने इन्वर्स से मल्टीप्लाई होगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा, तो दिस आ जाएगा, तो x इक्वल टू एक्स इन्वर्स। तो पता चला कि जिस एलिमेंट का ऑर्डर 2 होगा वो एलिमेंट अपने इन्वर्स के इक्वल होगा। ये भी एक रिज़ल्ट है जी बच्चों। नेक्स्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिज़ल्ट है, थ्योरम है कि अ ग्रुप हैविंग ऑर्डर p स्क्वायर, ऐसा ग्रुप जिसका ऑर्डर p स्क्वायर हो इज़ ऑलवेज अबिलियन, वो हमेशा बिलियन होगा। वेयर p इज़ प्राइम, p क्या है आपका प्राइम है, ठीक है। ये PPSC के पेपर में भी आया था 2011 में बच्चों, ठीक है। इसको याद कर लो कि वहाँ था अ ग्रुप हैविंग ऑर्डर दिस इज़ ऑलवेज अबिलियन वेयर p इज़ प्राइम, तो यहाँ पे लिखना था p स्क्वायर, ठीक है। क्या मतलब है इसका, हर वो ग्रुप जिसके ऑर्डर को p स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकें वो ग्रुप अबिलियन होगा। क्या क्या मैंने, हर वो ग्रुप जिसके ऑर्डर को p स्क्वायर की फॉर्म में लिख सके, यानी प्राइम की पावर 2 में लिख सके। मसलन मेरे पास एक है 9 है G9, ठीक है बच्चों। अब G9 को मैं लिख सकता हूँ, इसका ऑर्डर जो है ना G9 का ऑर्डर आपके पास क्या होता है बच्चों 9, सॉरी इसको Z9 कर लें, ठीक है। Z9 जिसमें एलिमेंट होते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक होते हैं अंडर मॉडुलो 9, ठीक है। 0 स्टार्ट होते हैं और 8 तक जाते हैं, ठीक है। इसका ऑर्डर 9 है और इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना, तो प्राइम के स्क्वायर की फॉर्म में लिख दिया तो ये बच्चों आपका क्या होगा अबिलियन हो जाएगा। तो इसका मतलब Z9 इज़ अबिलियन। और याद रखिएगा कि आपका Z1 से लेकर Z15 तक जो होते हैं अंडर मॉडुलो वो एडिशन सारे क्या होते हैं अबिलियन ग्रुप होते हैं, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, ठीक हो गया। अंडर एडिशन भी अबिलियन होते हैं, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी अबिलियन होते हैं आपके। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज अबिलियन, ठीक है मुझे। हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर 5 हो या उससे कम हो वो क्या होगा बच्चों आपका अबिलियन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, PPSC के पेपर में भी ये आई थी कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन इक्वल टू 5 इज डैश, साइक्लिक होगा, अबिलियन होगा, क्या होगा। तो हर वो ग्रुप जिसका ऑर्डर क्या हो 5 हो या उससे कम हो वो आपका क्या होता है अबिलियन होता है बच्चों, ठीक है जी बच्चे। एक और रिजल्ट देखें, लेट G बी अ ग्रुप, G ए ग्रुप है सच डैट A B की पावर n इज इक्वल टू A की n B की n फॉर ऑल A B बिलोंग टू G, देन G इज अबिलियन, ठीक हो गया बच्चों। अगर G अबिलियन है तो A B की पावर n इज इक्वल टू A की n B की n आएगा, ठीक है। अगर A B की पावर n इज इक्वल टू A की n B की n है तो G क्या होगा बच्चों आपका अबिलियन होगा। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इनको अच्छी तरीके से याद कर लें ताकि जब पेपर में क्वेश्चन में इस तरह का कोई आए तो आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।